Hello student, welcome back to my channel. Question number 6, exercise 9.3. Diagonals AC and BD of a quadrilateral ABCD intersect at O such that OB equal to OD. ये हमारे पास इसका फिगर है जिसमें ABCD क्या है, हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल AC और BD है, वो इसके दो डायगोनल्स हैं जो बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर एट द पॉइंट O. OB इक्वल टू गिवन है हमारे पास OD. इफ AB इक्वल टू CD, AB और CD है वो भी क्या है हमारे पास इक्वल गिवन है. शो दैट फर्स्ट पार्ट में हमें प्रूफ करना है कि DOC इक्वल टू एरिया ऑफ AOB और सेकंड में DCB इक्वल टू AC. इन दो ट्रायंगल का एरिया इक्वल प्रूफ करना है. और थर्ड पार्ट में हमें ABCD है वो एक पैरेललोग्राम प्रूफ करना है और DA साइड है वो BC के पैरेलल है वो प्रूफ करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ कंस्ट्रक्ट करेंगे कि DN है वो हमने परपेंडिकुलर डाल दिया AC पे और BM है वो परपेंडिकुलर डाला हमने AC पे. ये इस ट्रायंगल AOB में है, ये हमारे पास DOC में है. फर्स्ट ऑफ ऑल जो कंस्ट्रक्ट किया है वो लिखते हैं हम. कंस्ट्रक्शन में हम लिखेंगे यहाँ पे ड्रॉ, यहाँ लिखेंगे हम कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ DN परपेंडिकुलर AC, DN परपेंडिकुलर AC एंड BM परपेंडिकुलर AC. अब हम दो ट्रायंगल लेके चलेंगे इसमें. फर्स्ट ट्रायंगल हो जाएगी DON, सेकंड BOM. इन दोनों ट्रायंगल को हम कोंग्रेंट प्रूफ करेंगे और ये दिखाएंगे कि ये ट्रायंगल हैं. फिर बाइसिपिसिटी से इसमें फॉर्मूलाज लगाएंगे. देखिए यहाँ हमारे पास ये आ जाएगा. ड्रॉ करने के बाद ट्रायंगल लेके चलेंगे हम. ट्रायंगल DON एंड ट्रायंगल BOM. DON में हमारे पास एंगल N इक्वल टू एंगल M, एंगल N इक्वल टू एंगल M. रीजन लिखेंगे हम 90 डिग्री परपेंडिकुलर है ये हमारे पास. सेकंड DON एंगल है DON इक्वल टू एंगल BOM. यहाँ लिखेंगे हम वर्टिकली अपोजिट एंगल. ये रीजन हो जाएगा. ये दोनों एंगल हैं वो हमारे पास क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है. सेकंड हमारे पास गिवन है OB इक्वल टू OD, OB इक्वल टू OD. रीजन हो जाएगा इसमें हमारे पास गिवन. यहाँ पे हमारे पास कोंग्रेंट रूल लगेगा AAS. तो ट्रायंगल है वो हमारे पास ट्रायंगल DON कोंग्रेंट हो जाएगी ट्रायंगल BOM. रीजन हो जाएगा एंगल साइड से. ट्रायंगल कोंग्रेंट प्रूफ कर दी हमने. अब बाई CPCT हम क्या लिख सकते हैं, अगर ये ट्रायंगल अगर हमारे पास कोंग्रेंट हो प्रूफ हो जाते हैं तो इन ट्रायंगल्स का एरिया, इनकी सभी साइड्स और सभी एंगल्स हमारे पास क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास एरिया ऑफ DON इक्वल टू एरिया ऑफ BOM. इसको पुट करेंगे हम फर्स्ट. अब हम ट्रायंगल लेके चलेंगे DCN, जो यहाँ हमारे पास इसके साइड में ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल लेके चलेंगे DCN और सेकंड ट्रायंगल BMA. यहाँ लेंगे हम इन ट्रायंगल DCN एंड ट्रायंगल BAM. DCM और BAN में हमारे पास क्या हो जाएगा, इसमें ये हो जाएगा एक तो CD इक्वल टू AB गिवन है हमारे पास, AB इक्वल टू CD ये हमारे पास रीजन लिखेंगे गिवन है. सेकंड हमारे पास एंगल N और एंगल M, जब ये 90 है तो इस साइड वाला भी क्या होता है हमारे पास ये 90. तो एंगल N इक्वल टू एंगल M यहाँ लिखेंगे हम 90 डिग्री. सेकंड जब हमने ये प्रूफ किया है कि ये DON और BOM है वो
हमारे पास कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल हैं, तो इनकी ये साइड भी क्या हो जाएंगे, बाई CPCT इक्वल हो जाएंगी। तो DN इक्वल टू BM, ये हो जाएगा हमारे पास। रीजन लिख सकते हैं हम यहाँ पे, ट्रायंगल DON कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल BOM, तो उनकी ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर क्या हो जाएंगे हमारे पास इक्वल। तो यहाँ हमारे पास ये ट्रायंगल भी क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगी। तो ट्रायंगल में रीजन लिख सकते हैं हम, RHS लगेगा एक 90 डिग्री, ये इसके सामने वाली साइड है वो हाइपोटेनस है, और ये हमारे पास क्या है, साइड। तो RHS वाला रूल लगाएंगे और ट्रायंगल है वो कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो जाएंगी। तो ट्रायंगल DCN कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल DAM, रीजन हो जाएगा RHS रूल। ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो गई हैं ये फर्स्ट, और इसको प्रूफ कर देंगे हम सेकंड पुट कर दें, ऐड करें हम फर्स्ट एंड सेकंड, इन दोनों ट्रायंगल का एरिया भी क्या होगा हमारे पास इक्वल। तो DCN इक्वल टू एरिया ऑफ DAM, इसको पुट करेंगे हम सेकंड। यहाँ लिखेंगे एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को ऐड करें, DON प्लस में DCN, तो ये हमारे पास होल ट्रायंगल बनेगी। यहाँ लिखेंगे हम एरिया ऑफ, यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ DON प्लस में एरिया ऑफ DCN इक्वल टू एरिया ऑफ BOM प्लस में एरिया ऑफ DAM। जब हम इन दोनों ट्रायंगल को ऐड करेंगे तो हमारे पास ट्रायंगल आएगी DOC, और यहाँ आएगी ट्रायंगल हमारे पास AOB। तो यहाँ ऐड करने के बाद यहाँ लिख सकते हैं हम एरिया ऑफ DOC इक्वल टू एरिया ऑफ AOB। फर्स्ट पार्ट था जो इसमें, वो हमें यही प्रूफ करना था कि दोनों ट्रायंगल का एरिया क्या है इक्वल, तो ये हमारे पास हो गया प्रूफ। अब सेकंड पार्ट में जो प्रूफ करना है वो देखिए, उसमें क्या है हमारे पास, अब हमें प्रूफ करना है कि एरिया ऑफ DCB, DC और B, इस ट्रायंगल का एरिया इक्वल है ACB, इन दोनों ट्रायंगल का। तो इसको हम, जो हमने फर्स्ट प्रूफ किया है, इसी से हम सेकंड निकालेंगे। यहाँ लिखेंगे हम फ्रॉम फर्स्ट, यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट, तो यहाँ इसमें ऐड करें अगर दोनों साइड हम BOC अगर ऐड कर दें, अगर DOC में हम BOC है वो ऐड करें तो हमारे पास आएगा BCD, और यहाँ AOB में अगर हम BOC ऐड करें तो हमारे पास आएगा ACB। तो यहाँ लिखेंगे हम फ्रॉम फर्स्ट पार्ट एरिया ऑफ DOC इक्वल टू एरिया ऑफ AOB। ऐड करें दोनों साइड हम, एडिंग, यहाँ लिखेंगे एडिंग BOC, एरिया ऑफ BOC ऑन बोथ साइड, तो एरिया ऑफ DOC प्लस में एरिया ऑफ BOC इक्वल टू एरिया ऑफ AOB प्लस में एरिया ऑफ BOC। इन दोनों को जब इसमें ऐड करेंगे तो ये पोर्शन आ जाएगा BCD, एरिया ऑफ BCD, इन दोनों की जगह लिख सकते हैं हम एरिया ऑफ BCD इक्वल टू एरिया ऑफ ACB। इसमें हमें यही प्रूफ करना था कि इन दोनों का एरिया क्या है इक्वल। अब थर्ड पार्ट में हमें क्या प्रूफ करना है कि DA पैरेलल है BC, DA पैरेलल है BC, यानी कि BC और DA को पैरेलल प्रूफ करना है। फिर हमें बताना है कि ABCD क्या है, कि पैरेललोग्राम। अभी हम देख सकते हैं, हमने थ्योरम की हुई है, उसके अकॉर्डिंग जो ट्रायंगल हमने सेकंड पार्ट में BCD और ACB है, ये दोनों ट्रायंगल हैं, सेम बेस पे लाई करती हैं,
सेम बेस पे लाई करती हैं और इनका एरिया है वो इक्वल है, तो साइड क्या होंगे हमारे पास पैरेलल। यहाँ लिखेंगे हम ट्रायंगल DCB एंड ट्रायंगल ABC लाइन ऑन द सेम बेस। ट्रायंगल BCD and triangle ACB lie on the same base BC and they are equal in area and they are equal in एरिया। और ये कंडीशन होती है जब हम क्या लिख सकते हैं, दे लाई बिटवीन सेम पैरेलल साइड। देयरफॉर दे लाई बिटवीन सेम पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन हो जाएंगी हमारे पास BC पैरेलल है DA, BC पैरेलल है DA। और जब भी किसी भी फिगर की अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि ABCD इज ए पैरेललोग्राम। इसमें हमें थर्ड पार्ट यही प्रूव करना था कि पैरेलल साइड है और ABCD क्या है, पैरेललोग्राम है। दैट्स इट।